दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 जासूसों की सीरीज में 7वें नंबर पर आते हैं मोहनलाल भास्कर। देशभक्ति की भावना और देश के लिए कुछ कर गुजरने का विचार उन्हें रॉ तक ले आया। एक खास मिशन के लिए उन्हें 1967 में पाकिस्तान भेजा गया था। उनकी किताब में जिक्र मिलता है कि वो वहां मोहम्मद असलम नाम से रह रहे थे। साथ ही पाकिस्तानी जैसा दिखने के लिए उन्होंने अपना हुलिया, पहनावा, चाल ढाल पाकिस्तानियों जैसा कर लिया था। उन्हें वहां पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करनी थी। मोहनलाल भास्कर अपने जासूसी के काम को अंजाम दे ही रहे थे कि उन्हें एक दूसरे एजेंट की गद्दारी की वजह से पाक सेना द्वारा पकड़ लिया गया। मोहनलाल उस दौरान एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हिस्सा थे, लेकिन एक भारत के ही एजेंट ने उनके साथ गद्दारी कर दी और भास्कर को पकड़ लिया गया। उस गद्दार एजेंट का नाम था अमरीक सिंह। दोस्तों, 6वें नंबर पर आते हैं एंथनी वॉकर। एंथनी अमेरिका का नागरिक था, पर सोवियत यूनियन का जासूस था। एंथनी अमेरिकी नौसेना में वारंट अफसर के पद पर तैनात था। 80 के दशक में एंथनी अमेरिकी नौसेना की गुप्त जानकारी सोवियत राष्ट्र को भेजा करता था। जानकारी भेजने का तरीका भी बेहद अनोखा था। एंथनी अमेरिका में स्थित सोवियत यूनियन की एम्बेसी में जाकर मोर्स कोड के द्वारा रूस में बैठे सोवियत जनरल्स को जानकारी भेजा करता था। पर सन 1985 में एफबीआई को एंथनी पर शक हो गया और उसे दबोच लिया गया। बाद में उसे 365 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, 5वें नंबर पर आती है सरस्वती राजामणि। सरस्वती आजादी की लड़ाई की वो गुमनाम नायक थीं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। सरस्वती राजामणि आजाद हिंद फौज की जासूस और बेहद कम उम्र की गुमनाम क्रांतिकारी थी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत प्रभावित किया था। राजामणि जब 16 साल की थीं, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण से इतनी प्रभावित हुईं कि अपने सारे गहने आजाद हिंद फौज को दान कर दिए। राजामणि की उम्र देखकर जब सुभाष चंद्र बोस गहने लौटाने उनके घर गए तो उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। राजामणि उसी दौरान गहने लेने के बजाय उन्हें अपनी फौज में भर्ती कराने को लेकर जिद करने लगी। वो इतनी उतावली थीं कि अगले ही दिन सुभाष चंद्र बोस ने राजमणि और उनके 4 दोस्तों को आईएनए की खुफिया विंग में बतौर युवा जासूस भर्ती कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सहेली दुर्गा के साथ मिलकर अंग्रेजों के कैंप की जासूसी की और कई महत्वपूर्ण जानकारियां आजाद हिंद फौज को दीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेताजी ने आईएनए को भंग कर दिया था। राजामणि का परिवार तब तक अपनी समृद्धि खो चुका था। 1957 में वो अपने परिवार के साथ भारत आ गई थीं। भारत आकर उन्होंने जीवन गुमनामी और गरीबी में बिताया। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 4थे नंबर पर जो जासूस आता है वो है रविंदर कौशिक। रविंदर कौशिक को ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। भारत का कोई भी जासूस, चाहे वो डोभाल ही क्यों ना हो, रविंदर कौशिक के सामने कहीं नहीं ठहरता था। वो एक जासूस था जो किसी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं था। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को बताया कि वह दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने। 23 साल की उम्र में वह रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। 1975 में रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। नाम नबी अहमद शाकिर, नागरिकता पाकिस्तानी और पता इस्लामाबाद। यहां तक कि उनका खतना भी कराया गया। नए नाम और नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने कराची यूनिवर्सिटी से बाकायदा LLB की पढ़ाई पूरी की। पाकिस्तान खासकर सेना के भीतर की गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं के लिए अगर सेना में ही भर्ती हो जाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। यह सोचकर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने का रास्ता चुना। लॉ की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में धमाकेदार एंट्री ली। मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर कमीशन अधिकारी वो मेजर रैंक तक पहुंचे। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को वहां अमानत नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता आर्मी की एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद शाकिर नहीं
रविंद्र कौशिक है। दोस्तों, धीरे धीरे हम अपनी लिस्ट के नंबर 1 जासूस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी लिस्ट के शीर्ष के जासूस किसी एवेंजर से कम नहीं थे। एक ने एरिया 51 की जानकारी ही चुरा ली थी और एक ने सोवियत राष्ट्र की न्यूक्लियर मिसाइल्स के लॉन्च कोड्स। कौन है वो बचे हुए 3 जासूस? जानने के लिए देखिएगा इस वीडियो का आखिरी भाग, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।